झूम के दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान अज़ीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये मुक़द्दस नशिस्त अता फरमाई है कि नहीं, इसलिए कि अल्लाह बंदे को जो तौफीक देता है बंदा काम वही करता है। बोले ना भाई एक मरतबा जरा आप सुभान अल्लाह। ऐसे अफसोस में आप ना बैठे, इतनी मुक़द्दस महफिल में बैठे हैं। और सच्ची बात ये है, ये महफिलें कभी कभी नसीब होती हैं। इस महफिल के ताल्लुक से मैं बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लामा इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब में तहरीर फरमाया। वो फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने और कुछ सारे फरिश्तों को ऐसा पैदा फरमाया है जो जमीन पर जो है ना सारी कायनात में सरगर्म रहते हैं, सफर करते रहते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो जो है ना जमीन में चक्कर लगाते रहते हैं, जहां पर देखते हैं कुछ लोग बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। अब सरकार फरमाते हैं वहां पर आकर के वो फरिश्ते ठहर जाते हैं और यके बाद दीगरे जो है ना ये आवाजें सुनाई देते एक दूसरे फरिश्तों को। ये बताता है एक फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को कि भाई जो है ना मैं फुला जगह पर हूँ, यहाँ पर फुला बस्ती में फुला साहब के घर पर या फुला चौराहे पर बैठ कर कुछ लोग अल्लाह पाक के जिक्र में मसरूफ है। अब सरकार फरमाते हैं वो फरिश्ते आसमानों तक लंबी कतार लगा लेते हैं। मेरे और आपके मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जब ये फरिश्ते आसमानों तक लंबी कतार लगाते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला अब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है वो फरिश्तों ये तो बता दो जमा होने का मकसद क्या है। तब रब के फरिश्ते अर्ज करते मौला हम जमीन में चक्कर लगा रहे थे, एक जगह पर जो है ना फुला बस्ती में बैठ कर के कुछ तेरे बंदे तेरे जिक्र में मसरूफ थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। हमने उनको देखा, उनको घेरे में ले लिया, आसमानों तक लंबी कतार लगा ली। मेरा मौला इरशाद फरमाता है और फरिश्तों ये तो बता दो वो जो मेरी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे थे क्या उन्होंने मुझको देखा है। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला उन्होंने तुझको देखा नहीं है फिर भी तेरी तारीफ कर रहे थे। अब रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों ये तो बता दो उन्होंने जब मुझको देखा नहीं है तब मेरी तारीफ बयान कर रहे थे, अगर वो मुझको देख लेते तो फिर उनकी सिचुएशन क्या होती, उनकी कैफियत क्या होती। रब के फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर वो तुझे देख लेते हम वक्त तेरी ही तारीफ और तौसीफ बयान करते रहते। अब मेरा मौला दूसरा सवाल फरिश्तों से करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वो फरिश्तों ये तो बता दो उस महफिल में बैठ करके कौन सी चीज से पनाह मांग रहे थे। रब के फरिश्ते अर्ज करते मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, अपनी दुआओं में कह रहे थे, उस महफिल में बैठ करके कह रहे थे अल्लाह मरने के बाद जहन्नम में नहीं डालना। मेरा मौला फरमाता है वो फरिश्तों ये तो बता दो क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है। रब के फरिश्ते अर्ज करते मौला उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा, अगर जहन्नम को देख लेते तो फिर कैफियत क्या होती। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर जहन्नम को देख लेते हम वक्त ऐसे काम करते जो जहन्नम में जाने का जरिया ना बनते। अब मेरा रब फरमाता है वो फरिश्तों ये तो बता दो कौन सी चीज के वो तालिब बने हुए थे, उनकी मतलूब कौन सी चीज थी, कौन सी चीज जो है ना किस चीज में जाने की वो ख्वाहिश कर रहे थे। अब जब रब इतना फरमाते हैं ना तो अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते मौला उस महफिल में बैठने के बाद दुआएं कर रहे थे अल्लाह मरने के बाद हमें जन्नत अता फरमा देना, जन्नतुल फिरदौस दे देना। जब रब ये तीनों जो है ना सवालात के जवाब फरिश्तों से ले लेता है अब रब फरमाता है वो फरिश्तों ये तो बता दो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद थे, क्या जन्नत को उन्होंने देखा है। रब के फरिश्ते अर्ज करते मौला जन्नत को नहीं देखा, अगर देख लेते तो फिर कैफियत क्या होती। जब ये तीनों सवालात के जवाब फरिश्ते मौला को दे देते हैं अब रब फरमाता है ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ। अब तुम सबको गवाह बना करके ये ऐलान करता हूँ उस महफिल में बैठ करके जो बंदा जिस चीज से पनाह मांग रहा था उससे पनाह भी दे दी है और जिस चीज में जाने की ख्वाहिश कर रहा था उसको हमने वो चीज भी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सरकार ने फरमाया अल्लाह पाक कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ
है कि नहीं, जहन्नम से पनाह मांग रहे वो भी अता फरमा दी, है कि नहीं, जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद थे वो भी अता फरमा दिए। अब मेरे और आपके मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते कि अब ये तू जो है ना तीनों सवालात के जवाबात दे दिए गए। फिर मेरे आका फरमाते हैं, अब फरिश्ते रब से कहते हैं, मेरा पहले मेरा मौला इरशाद फरमाता है वो फरिश्तों ये बता दो और कुछ मांग रहे थे और कुछ मांग रहे थे। रब के फरिश्ते अर्ज़ करते मौला हाँ कोई बंदा ऐसा बैठा था उसमें जो अपने दिल में नेक आरज़ुएं लेकर के बैठा था। उलमा फरमाते हैं ना इस महफिल में जब आप बैठा करे तो दिल में नेक इरादे लेकर के बैठा करे, दिल में नेक मकसद लेकर के बैठा करे, इसलिए कि अगर दिल में नेक इरादे होंगे ये वो मुकद्दस महफिल है जी, वो मुकद्दस महफिल। अल्लाह इस मुकद्दस महफिल के सदक़े में तकदीरें संभाल देता है। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में अगर बंदे के दिल के में जो है ना इरादा नेक होता है, हुजूर को देखने का इरादा होता है, अगर सिद्क नियत होती है, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में बंदे को हुजूर का दीदार नसीब फरमा देता है। अब रब के फरिश्ते अर्ज़ करते मौला एक बंदा ऐसा बैठा हुआ था अल्लाह अकबर जो अपने दिल में नेक आरज़ू लेकर के बैठा था, नेक तमन्नाएं लेकर के बैठा था और वो दिल में ये तमन्ना कर रहा था अल्लाह इस महफिल के सदक़े में मेरी फुला तमन्ना पूरी हो जाए। कोई कहता था अल्लाह बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ है इस महफिल के सदक़े में उसको जो है ना उरूज अता फरमा दे। किसी का बाप दुनिया से चला गया था तो कहता था अल्लाह इस महफिल के सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। किसी की माँ चली गई थी वो कहता था अल्लाह इस महफिल के सदक़े में मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। किसी की तबीयत अलील थी तो वो कहता था अल्लाह इस महफिल के सदक़े में मुझे शिफायात भी फरमा दे। अब मेरा मौला फिर कहता है फरिश्तों से, अब फिर इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ जो इंसान उस महफिल में बैठ करके दिल में जो दुआएं कर रहा था उन लोगों की दुआओं को भी कबूल फरमा लिया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा लिया गया। इसलिए ये बड़ी मुकद्दस महफिल है कि नहीं, बड़ी मुकद्दस महफिल। और सरकार की खुद अज़ीज़ बात के ना सरकार ने फरमाया ना जहाँ पर मेरा और मेरे रब का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। उस वक्त तक जब तक जो है ना उसमें जिक्र खैर होता है। और मेरे सरकार ने सियाबा से फरमाया था ए मेरे सियाबा जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरा करो ना तो कुछ ना कुछ चर लिया करो। सियाबा इकराम से जब मेरे आका ने इतना फरमाया ना तो मुस्तफ़ा के वफादार जानिसार कहने लगे या रसूल अल्लाह ये जन्नत की क्यारियां क्या होती हैं और ये चरने से मुराद क्या है। तो मेरे आका फरमाते बस एक मिनट की बात आप जरा सुन ले, तवज्जो इधर कर ले। मेरे आका ने इतना फरमाया ना ये जन्नत की क्यारी क्या है और चरने से मुराद क्या है। तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा जहाँ पर मेरा जिक्र होता है, मेरे रब का जिक्र होता है, वो जगह जन्नत की क्यारी होती है। और चरने से मुराद ये है जब उसके पास से गुजरा करो ना तो कुछ देर बैठ लिया करो, उसमें बैठ करके अल्लाह पाक की जो है ना अल्लाह पाक का मुकद्दस नाम ले लिया करो या मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करो। चरने से मुराद ये है आमाले खैर कर लिया करो, इसलिए कि ये वो मुकद्दस महफिल है जब तक जिक्र होता है, जब तक अल्लाह का जिक्र होता, उसके रसूल का जिक्र होता। बारात पहुंच वालों इससे पहले जब तक जिक्र नहीं होता ये एक चौराया था, ये आने जाने का रास्ता था, लेकिन खुदा की कसम जब तक यहाँ पर बैठ करके आप जिक्र सुनते रहेंगे, इस मिंबर पर बैठ करके उलमा जिक्र करते रहेंगे, जब तक ये चौराया नहीं बल्कि जब तक जन्नत की क्यारी बनी रहेगी। बड़ी मुकद्दस महफिल है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, वक्त मेरे पास है नहीं, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। अल्लाह से दुआ करता हूँ जो भी दौरान गुफ्तगू अगलात हुए हों उन सबको माफ फरमाए, सारी बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।